नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज से आरपीएफ प्रीवियस ईयर जीके एंड जीएस का सीरीज चालू हो रहा है, जिसमें आपको पर डे 50 प्रीवियस ईयर जो जीके जीएस है वो कराया जाएगा। और ये 17/1/2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। तो यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वो निचली भूमि युक्त महाद्वीप है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो मौलिक अधिकार जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो वो आप सब जानते हैं कि खजुराहो का मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में है, वो आपको कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है साइंस का है कि यदि द्रव्य माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि मिश्रण को जो है समपार्श्विक मिश्रण कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के अधिकांश भागों पर जो है वो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है कबड्डी खेल से संबंधित है। तो वो आपका हो जाएगा ए, अखिल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे है ए नंबर सही इसका आंसर होगा। अब ये जानते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष बिमोश चंद्र बनर्जी थे और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है। आणविक मोनोलिथ हो गया, ये हो गया आपका, यह है आर्गन, ये जो है आणविक मोनोलिथ है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल है मालदीव से मीनूकाई, ये जो है 8 डिग्री चैनल मालदीव से मीनूकाई है। अगला है कि क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है। तो देखिए क्षय रोग और जो टीबी रोग होता है वो होता है बैक्टीरिया के कारण। अब अगला क्वेश्चन है कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या होगा। 11 नंबर का आंसर स्थैतिक घर्षण कहलाती है। ये जो है घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति जो है स्थैतिक गति कहलाती है। कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कोलेरू झील के त्रिकोण में जो है गोदावरी और कृष्णा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये होगा 2। अब तो इसको ख़त्म कर दिया गया है, अब सिर्फ राज्यसभा के लिए ही मनोनीत होते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इसका हो जाएगा 10 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन है कोशिका के नाभि का आविष्कार किसने किया था। तो 15 का हो जाएगा। यहाँ पे रॉबर्ट हुक नहीं मारिएगा। कोशिका के नाभि का आविष्कार किसने किया था। इसका हो जाएगा 15 का। यहाँ पर देखिए रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के नाभि का आविष्कार जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा सिंह स्तंभ आपका सारनाथ में। अशोक का जो सिंह स्तंभ है वो सारनाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन सा लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है। तो वो है आपका ये रेयॉन। ये आपका उस समय का करंट अफेयर था। तो इसका आप कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा।
ठीक है, इसका कमेंट में आप करके बताइए 18 नंबर का। अब है दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो ये है आपका गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भविष्य की पीढ़ियों को ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्यांश क्या समझाता है? तो जो यह वाक्यांश जो है वो आपका सतत विकास को समझाता है। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व की इकाई जो है वो है आपका कोई भी नहीं है इसमें, ये सब सारा जो है फॉल्स, सापेक्ष घनत्व की इकाई सारा गलत है। अगला आपको ध्यान देना होगा ऐसे क्वेश्चनों को। निम्नलिखित में से किस सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया? अलाई दरवाज़ा यहाँ पे हो जाएगा आपका 22 का 2 अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ़ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। बर्फ़ का गलनांक 273.15 केल्विन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? सबसे एंजल फॉल, सबसे बड़ा झरना हो गया एंजल फॉल। सत्यमेव जयते किस शब्द में है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद में है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार, ये तो सब जानते हैं कि ये कुश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी जो है वो है अमरकंटक से निकलती है। निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जो है ये पीटर्सबर्ग, इसको किस शहर को विश्व के लौह और इस्पात की राजधानी जाना जाता है? तो यह पीटर्सबर्ग के। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? भारत में जो है किस नदी पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नदी पूछ रहा है तो नदी में हो जाएगा आपका शरावती। शरावती सबसे ऊंचा झरना, ऐसे तो सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल जलप्रपात है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो ये हो गया कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण जो है यहाँ पे देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। महाबलीपुरम का तट का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। यहाँ पे है खाली स्थान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता किसे दी गई है? तो सभी भारतीय नागरिक को है। लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है? 33। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा कि लाल मिट्टी का लाल रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? तो पहली सार्वभौमिक परिषद जो है 1893 को गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा दीर्घकालिक योजना। वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो दीर्घकालिक योजना। एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है? तो ये हो जाएगा आपका लोथल, गलत हो जाएगा इसका, मोहनजोदड़ो से मिला है। एक जो नर्तकी है, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा जो है वो है लोथल से है। लोथल में तो गुजरात में है, यानी कि लोथल जो है गुजरात में स्थित है। अगला, शुक्र अपने अक्ष के खाली स्थान के चारों ओर घूमता है। तो ये होगा आपका पूर्व से पश्चिम की ओर। शुक्र अपने अक्ष के पूर्व से पश्चिम की ओर चारों ओर घूमता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो सबको पता है कि सभी धर्मों को समान रूप से देखना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो ये भारतीय है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भारत के राज्यपाल नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत का राज्यपाल जो है वो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है। योग के प्रकार में अर्ध पदासन स्थिति क्या है? अर्ध पदासन जो है ये सब क्वेश्चन मेंढक। योग के प्रकारों में अर्ध पदासन की स्थिति जो है मेंढक की स्थिति है। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि 43 तो 6 महीने 6 सप्ताह है। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अवधि जो है 6 महीने और 6 सप्ताह तक है। वास्तुकला में पंचायतन शैली खालिस्तान शब्द से संबंधित है, तो यह है मंदिर से। पंचायतन शैली जो है वास्तुकला में वो मंदिर से संबंधित है। कौन सी फर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी है? जिम्नास्टिक से जुड़ी है। कौन सी फर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा विश्व चैलेंज कप। विश्व चैलेंज कप जो है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी है। राज्य परिषद को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो राज्य परिषद को राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? एक मुद्रा की तुलना में मुद्रा को विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो राइडर शब्द जो है कबड्डी से संबंधित है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर जो है भगवान शंकर को किया जाता है, वो समर्पित है। वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित होता है। वित्तीय सहायता जो है वो रिजर्व बैंक के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। इसको दोस्तों आप स्पीड बढ़ा के देखिएगा तो और कम से कम 2 बार देखिएगा तो आपको एकदम फिर दोबारा तीसरी बार इसको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। जब भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा आप उसको 100% सही करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो अगले टाइम आ जाएगा। धन्यवाद।